जब माँ का फ़ोन आया तब मैं स्नानघर से बाहर निकल रहा था। मेरे रिसीवर उठाने से पहले ही शिखा ने फ़ोन उठा लिया था। माँ उससे कह रही थी, शिखा मैंने तुम्हें एक सलाह देने के लिए फ़ोन किया है। मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ वह सिर्फ मेरी सलाह है, सास होने के नाते आदेश नहीं। फिर भी उम्मीद है कि तुम उस पर विचार करोगी और हो सका तो मानोगी भी। बोलिए माँ जी। शिखा तुम्हारे देवर पंकज की शादी है, वह कोई गैर नहीं है, तुम्हारे पति का सगा भाई है। तुम दोनों का व्यापार अलग है, घर अलग है, कुछ भी तो साझा नहीं है। फिर भी तुम लोगों के बीच मधुर संबंध नहीं है, बल्कि यह कहना अधिक सही होगा कि संबंध टूट चुके हैं। मैं तो समझती हूँ कि अलग अलग रहकर संबंधों को निभाना ज़्यादा आसान हो जाता है। वैसे उसकी गलती क्या है? बस यही कि उसने तुम दोनों को इस नए शहर में बुलाया, अपने साथ रखा और नए सिरे से व्यापार शुरू करने को प्रोत्साहित किया। हो सकता है उसके साथ रहने में तुम्हें कुछ परेशानी हुई हो, एक दूसरे से कुछ शिकायतें भी हों, किंतु इन बातों से क्या रिश्ते समाप्त हो जाते हैं? उसकी सगाई में तो तुम नहीं आई थी, किंतु शादी में जरूर आना। बहू का फर्ज परिवार को जोड़ना होना चाहिए। तो क्या मैंने रिश्तों को तोड़ा है? पंकज ही सब जगह हमारी बुराई करते फिरते हैं। लोगों से यहाँ तक कहा है कि मेरा बस चले तो भाभी को गोली मार दूँ। उसने आते ही हम दोनों भाइयों के बीच में दरार डाल दी। माँ जी, दरार डालने वाली मैं कौन होती हूँ? असल में पंकज के भाई ही उनसे खुश नहीं हैं। मुझे तो अपने पति की पसंद के हिसाब से चलना पड़ेगा। वह कहेंगे तो आऊँगी। देखो, मैं यह नहीं कहती कि तुमने रिश्तों को तोड़ा है, लेकिन कभी जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। रही बात लोगों के कहने की, तो कुछ लोगों का काम यही होता है। वे इधर उधर की झूठी बातें करके परिवार में संबंधों में फूट डालते रहते हैं और झगड़ा करा कर मजा लूटते हैं। तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुमने दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया। देखो शिखा, मैंने आज तक कभी भी तुम्हारे सामने चर्चा नहीं की, किंतु आज कह रही हूँ। तुम्हारी शादी के बाद किसी ने हमसे कहा था, आप कैसे घर की लड़की को बहू बनाकर लाए हैं। सुना है कि इसकी भाभी को दहेज के लिए सब ने मिलकर बहुत सताया था। परिवार के सभी लोगों का नाम हत्या के सिलसिले में पुलिस में दर्ज था। कुंवारी लड़की है, शादी में दिक्कत आएगी, यही सोचकर रिश्वत खिलाकर उसका नाम घर वालों ने उस केस से निकलवाया था। अगर शादी से पहले हमें यह बात पता चलती तो शायद हम सच्चाई जानने का प्रयास भी करते, लेकिन तब तक तुम बहू बनकर हमारे घर आ चुकी थी। हमने कहने वाले को फटकारते हुए कहा था, शिखा अब हमारे घर की बहू है, आपको हमसे इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। वैसे भी आजकल तो यह फैशन सा हो गया है कि लड़की की ससुराल में न पटे या किसी वजह से वह आत्महत्या कर ले तो पूरे परिवार को दहेज के लिए सताने या हत्या के आरोप में फंसा दो। शिखा, यह सब पुरानी बातें बताकर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाह रही, बल्कि समझाना चाह रही हूँ कि आंखें बंद करके लोगों की बातों पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। खैर, मैंने तुम्हें पंकज की शादी में आने के लिए फ़ोन किया था। मानना न मानना तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है। इतना कहकर माँ ने फ़ोन काट दिया। माँ ने कई बार हम दोनों भाइयों के खराब रिश्तों को लेकर मुझे भी समझाने की कोशिश की थी, किंतु मैंने उनकी पूरी बात कभी नहीं सुनी, बल्कि उन पर यही दोषारोपण करता रहा कि वह मुझसे ज़्यादा पंकज को प्यार करती है, इसलिए उन्हें मेरा ही दोष नज़र आता है, पंकज का नहीं। इस पर वह हमेशा यहाँ से रोते हुए ही लौटी थी, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि मैं खुद ही पंकज के खिलाफ था, हमेशा दूसरों की बातों पर विश्वास करता रहा। इस तरह हम दोनों भाइयों के बीच में एक चौड़ी खाई बनती गई। लेकिन आज फ़ोन पर की गई माँ की बातें सुनकर मैं कुछ हद तक उनसे सहमत हुआ। माँ यहाँ नहीं रहती, शादी की वजह से ही यहाँ आई हुई है। वह हम दोनों भाइयों के बीच अच्छे संबंध न होने की वजह से बहुत दुखी रहती है, इसलिए यहाँ बहुत कम आती है। लोग सही कहते हैं, अधिकतर पति पारिवारिक रिश्तों को निभाने के मामले में पत्नी पर निर्भर हो जाते हैं, उसकी नज़रों से ही अपने रिश्तों का मूल्यांकन करने लगते हैं। शायद यही वजह है पुरुष अपने माता पिता, भाई बहनों आदि से दूर होते जाते हैं और ससुराल वालों के नज़दीक होते जाते हैं।
दूसरे शब्दों में यूँ भी कहा जा सकता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपने रक्त संबंधों के प्रति अधिक वफादार होती हैं, इसलिए अपने पीहर वालों से उनके संबंध मधुर बने रहते हैं। लेकिन कड़ी बनकर वे पतियों को भी अपने परिवार से जोड़ने का प्रयास करती रहती हैं। वैसे पुरुष का अपने ससुराल से जुड़ना गलत नहीं है। गलत है तो यह है कि पुरुष रिश्तों में संतुलन नहीं रख पाते। वे नए परिवार से तो जुड़ते हैं, किंतु धीरे धीरे अपने परिवार से दूर होते चले जाते हैं। बाई बाई में, भाई बहनों में कहा सुनी कहाँ नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं होता कि संबंध समाप्त कर लिए जाए। मेरे साथ भी यही हुआ। जाने अनजाने में पंकज से ही नहीं, मैं अपने परिवार के अन्य सदस्यों से भी दूर होता चला गया। सही मायने में देखा जाए तो संपन्नता व कामयाबी के जिस शिखर पर बैठकर मैं और मेरी पत्नी गर्व महसूस कर रहे हैं, उसकी जमीन मेरे लिए पंकज ने ही तैयार की थी। उसके पूर्ण सहयोग वह प्रोत्साहन के बिना अपनी पत्नी के साथ मैं इस अजनबी शहर में रहने, वह अलग पूंजी से नए सिरे से व्यवसाय शुरू करने की बात सोच भी नहीं सकता था। उसका आभार मानने के बदले मैंने उस रिश्ते को दफन कर दिया। मेरी उन्नति में मेरे ससुराल वालों का 1% भी योगदान नहीं था, किंतु धीरे धीरे वही मेरे नज़दीक होते गए। दोष शिखा का नहीं, मेरा था। मैं ही अपने निकटतम रिश्तों के प्रति ईमानदार नहीं रहा। जब मैंने ही उनके प्रति उपेक्षा का भाव अपनाया तो मेरी पत्नी शिखा भला उन रिश्तों की कदर क्यों करती। समाज में साथ रहने वाले मित्र, पड़ोसी, परिचित सब हमारे हिसाब से नहीं चलते। हम में मतभेद भी होते हैं, एक दूसरे से नाखुश भी होते हैं, आगे पीछे एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं, लेकिन फिर भी संबंधों का निर्वाह करते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं। फिर अपनों के प्रति ही हम इतने कठोर क्यों हो जाते हैं, उनकी जरा जरा सी त्रुटियों को बड़ा चढ़ा कर क्यों देखने लगते हैं, कुछ बातों को नज़रअंदाज क्यों नहीं कर पाते, तिल का ताड़ क्यों बना देते हैं। मैं सोचने लगा, पंकज मेरा सगा भाई है, यदि जाने अनजाने उसने कुछ गलत किया या कहा भी है तो आपस में मिल बैठकर मतभेद मिटाने का प्रयास भी तो कर सकते थे। गलत फहमियों को दूर करने के बदले हम रिश्तों को समाप्त करने के लिए कमर कस ले, यह तो समझदारी नहीं है। असलियत तो यह है कि कुछ शातिर लोगों ने दोस्ती का डोंग रचते हुए हमें एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया, हमारे बीच की खाई को गहरा किया। हमारी नासमझी की वजह से वे अपनी कोशिश में कामयाब भी रहे, क्योंकि हमने अपनों की तुलना में गैरों पर अधिक विश्वास किया। मैंने निर्णय कर लिया है कि अपने फैसले मैं खुद लूँगा। पंकज की शादी में शिखा जाए या ना जाए, किंतु मैं समय पर पहुंचकर बाई का फर्ज निभाऊंगा। उसकी सगाई में भी शिखा की वजह से ही मैं तब पहुंच पाया जब प्रोग्राम समाप्त हो चुका था। सगाई वाले दिन मैं जल्दी ही दुकान बंद करके घर आ गया था, लेकिन शिखा ने कलह शुरू कर दी। वह पंकज के प्रति शिकायतों का पुराना पुलिंदा खोल कर बैठ गई। उसने मेरा मूड इतना खराब कर दिया कि जाने का उत्साह ही ठंडा पड़ गया। मैं बिस्तर पर पड़ा पड़ा सो गया था। जब नींद खुली तो रात के 10 बज रहे थे। मन अंदर से कहीं कचोट रहा था कि तेरे सगे भाई की सगाई है और तू यहाँ घर में पड़ा है। फिर मैं बिना कुछ विचार किए देर से ही सही पंकज के घर चला गया था। मानव का स्वभाव है कि वह अपनी गलती न मानकर दोष दूसरों के सिर पर मढ़ देता है, जैसे कि यह दोष मैंने शिखा के सर मढ़ दिया। ठीक है, शिखा ने मुझे रोकने का प्रयास अवश्य किया था, किंतु मेरे पैरों में बेड़ी तो नहीं डाल दी थी। दोषी मैं ही था। वह तो दूसरे घर से आई है। नए रिश्तों में एकदम से लगाव नहीं होता। मुझे ही कड़ी बनकर उसको अपने परिवार से जोड़ना चाहिए था, जैसे उसने मुझे अपने परिवार से जोड़ लिया है। शिखा की सिसकियों की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ। वह बाहर वाले कमरे में थी। वह नहीं जानती थी कि मैं स्नान करके बाहर आ चुका हूँ और दूसरे फ़ोन पर माँ और उसकी पूरी बातें सुन चुका हूँ। मैं सहजता से बाहर गया और उससे पूछा, शिखा रो क्यों रही हो? मुझे रुलाने का ठेका तो तुम्हारे घर वालों ने ले रखा है। अभी आपकी माँ का फ़ोन आया था। आपको तो पता है ना, मेरी भाभी ने आत्महत्या की थी। आपकी माँ ने आरोप लगाया है कि भाभी की हत्या की साजिश में मैं भी शामिल थी।
कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। बस यही आरोप लगाने के लिए माँ ने फ़ोन किया था। उनके हिसाब से मैंने रिश्तों को तोड़ा है, फिर भी वह चाहती है कि मैं पंकज की शादी में जाऊं। मैं इस शादी में हरगिज नहीं जाऊंगी। यह मेरा अंतिम फैसला है। तुम्हें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। सुनो, हम दोनों अपना अपना फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं चाहते हुए भी तुम्हें पंकज के यहाँ चलने के लिए बाध्य नहीं करना चाहता, किंतु अपना निर्णय लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। तो तुम जाओगे? तुम्हारे वह मेरे खिलाफ वह जगह जगह इतना जहर उगलता फिरता है, फिर भी जाओगे? उसने कभी मुझसे या मेरे सामने किसी से ऐसा नहीं कहा। लोगों के कहने पर हमें पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। लोगों के कहने की परवाह मैंने की होती तो तुम्हें कभी भी वह प्यार ना दे पाता जो मैंने तुम्हें दिया है। अभी तुम माँ द्वारा आरोप लगाए जाने की बात कह रही थी, पर वह आरोप उन्होंने नहीं लगाया। लोगों ने उन्हें ऐसा बताया होगा। आज तक मैंने भी इस बारे में तुमसे कुछ पूछा या कहा नहीं। आज कह रहा हूँ। तुम्हारे ही कुछ परिचितों ने मुझसे भी कहा था, शिखा बहुत तेज मिजाज की लड़की है। अपनी भाभी से भी उसकी पटती नहीं थी। सबके जुल्मों से परेशान होकर उसकी भाभी की मौत हुई थी। पता नहीं वह हत्या थी या आत्महत्या, लेकिन मैंने उन लोगों की परवाह नहीं की। क्या तुम मुझे अपराधी समझते हो? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि यह हमारे कुछ दुश्मनों की साजिश थी। हमारे परिवार को फंसाया गया था। इसी वजह से मेरी शादी में कई बार रुकावटें आई। मैं तुम्हें अपराधी नहीं समझता, न ही मैंने कभी उन लोगों की बातों पर विश्वास किया था। अगर विश्वास किया होता तो तुमसे शादी न करता। पर हम यह क्यों नहीं सोचते कि जैसे वह सब बातें पूरी तरह से सच नहीं थी, वैसे ही पंकज के खिलाफ हमें भड़काने वाले की बातें भी झूठी हो सकती हैं। उन्हें हम सत्य क्यों मान रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बातें झूठी हैं। खैर, लोगों ने सच कहा हो या झूठ, मैं तो उनकी शादी में नहीं जाऊंगी। एक बार भी उन्होंने मुझसे शादी में आने को नहीं कहा। कैसे कहता? सगाई पर आने के लिए तुमसे कितना आग्रह करके गया था। यहाँ तक कि उसने तुमसे अनजाने में हुई किसी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी थी, फिर भी तुम नहीं गई। इतना घमंड अच्छा नहीं। उसकी जगह मैं होता तो मैं भी दोबारा बुलाने ना आता। सब नाटक था। लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तो पंकज की बड़ी तरफदारी कर रहे हो। तभी द्वार की घंटी बजी। पंकज आया था। उसने शिखा से कहा, भाभी भैया से तो आपको साथ लाने की कह चुका हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ। आप आएंगी तो मुझे खुशी होगी। अब मैं चलता हूँ, बहुत काम करने को पड़े हैं। पंकज प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना लौट गया। मैंने पूछा, अब तो तुम्हारी यह शिकायत भी दूर हो गई कि तुमसे उसने आने को नहीं कहा। अब क्या इरादा है? इरादा क्या होना है? हमारे पड़ोसियों से तो एक सप्ताह पहले ही आने को कह गया था। मुझे एक दिन पहले न्योता देने आया है। असली बात तो यह है कि मेरा मन उनसे इतना खट्टा हो गया है कि मैं जाना ही नहीं चाहती। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी कहकर मैं दुकान पर चला आया। थोड़ी देर बाद ही शिखा का फ़ोन आया। सुनो, एक खुशखबरी है। मेरे भाई हिमांशु की शादी तय हो गई है। 10 दिन बाद ही शादी है। उसके बाद कई महीने तक शादी नहीं होगी, इसलिए जल्दी शादी करने का निर्णय लिया है। बधाई हो। कब जा रही हो? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मैं अकेले ही जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी? तुमने सही सोचा, तुम्हारे भाई की शादी है। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। यह क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे माँ बाप की जग हंसाई कराने का इरादा है क्या? सब पूछेंगे, दामाद क्यों नहीं आया? तो क्या जवाब देंगे? लोग कई तरह की बातें बनाएंगे। बातें तो लोगों ने तब भी बनाई होगी जब एक ही शहर में रहते हुए सगी भाभी होकर भी तुम देवर की सगाई में नहीं गई और अब शादी में भी नहीं जाओगी। जग हंसाई क्या यहाँ नहीं होगी? या फिर इज्जत का ठेका तुम्हारे खानदान ने ही ले रखा है? हमारे खानदान की तो कोई इज्जत ही नहीं है। मत करो तुलना तुम दोनों खानदानों की। मेरे घर वाले तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। क्या तुम्हारे घर वाले मुझे वह इज्जत या प्यार दे पाए? हरेक को इज्जत या प्यार अपने व्यवहार से मिलते हैं।
तो क्या तुम्हारा अंतिम फैसला है कि तुम मेरे भाई की शादी में नहीं जाओगे? अंतिम ही समझो। यदि तुम मेरे भाई की शादी में नहीं जाओगी तो मैं भला तुम्हारे भाई की शादी में क्यों जाऊंगा? अच्छा तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, कहकर शिखा ने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन पंकज की शादी में शिखा को आया हुआ देखकर माँ जी का चेहरा खुशी से खिल उठा था। पंकज भी बहुत खुश था। माँ ने स्नेह से शिखा की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, शिखा तुम आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आती कैसे नहीं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपके आग्रह को कैसे टाल सकती थी? मैं मन ही मन मुस्कुराया। शिखा किन परिस्थितियों के कारण यह आई, यह तो बस मैं ही जानता हूँ। उसके ये संवाद भले ही झूठे थे, पर अपने सफल अभिनय द्वारा उसने माँ को प्रसन्न कर दिया था। यह हमारे बीच हुए समझौते की एक सुखद सफलता थी। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।